हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह घातांक वाला क्वेश्चन है दोस्तों। और जब बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो देख करके घबरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब वो देखते हैं कि 3 की घात x माइनस 3 की घात x माइनस 1 बराबर 486, अब वो ये सोच में पड़ जाते हैं कि ये 3 की घात x और 3 की घात माइनस x इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आपको वो सब कुछ बताया और सिखाया जाएगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो हमको क्या दी है, 3 की घात x माइनस 3 की घात x माइनस 1 बराबर 486। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ये जो x दिया है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल आसान और सरल तरीके से हम हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3 की घात x माइनस 3 की घात x माइनस 1 और बराबर में है ये 486। ओके, अब दोस्तों आप यहां पर ध्यान दो, यहां पर आपको दिया है 3 की घात x और यहां पर आपको दिया है 3 की घात x माइनस 1। यहां से आप 3 की घात x माइनस 1 को कॉमन ले लो। इस प्रकार 3 की घात x माइनस 1 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पर पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास। देखो यहां पर हमारे पास बच जाएगा 3 की घात 1 और यहां पर हमारे पास बच जाएगा माइनस 1। क्यों, देखो दोस्तों यदि हम 3 की घात x माइनस 1 और 3 की घात 1 को गुणा करते हैं, जब हम पावर को पावर में गुणा करते हैं और आधार बराबर होते हैं सेम, देखो यहां पर भी आधार 3 है और यहां पर भी आधार 3 है, तो घातें आपस में क्या होती है, वो जुड़ जाती है। अब यहां पर देखो 3 की घात 1 है और यहां पर माइनस 1 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और पीछे आपका बच जाएगा 3 की घात x। ओके, और यहां पर यदि आप 3 की घात x माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 3 की घात माइनस 1। आ गया यहां तक समझ में, यानी हमने इसको कॉमन लिया है। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि यहां पर 3 की घात 1 माइनस 1 कैसे बचा, तो वो इस प्रकार बचा है। ओके दोस्तों, अब यहां पर आ जाओ आप, यहां पर आपको दिया है बराबर 486। अब 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है, तो 3 में से आप 1 को घटा दो तो यहां पर आपके पास बच जाएगा 3 की घात माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 बराबर ये 486। यानी कि मैं यहां आगे ले रहा हूं, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर x माइनस 1 गुणा 2 बराबर ये 486, या आप इस प्रकार लिख सकते हैं 3 की घात माइनस 1 बराबर 486 बट्टे में ये 2। इसको आप काट दो तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात x माइनस 1 और बराबर हो जाएगा ये 243। और 243 का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो 3 की घात x माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 3 की पावर ये 5। अब यहां पर देखो आधार बराबर है, यहां पर भी 3 आधार है और यहां पर भी 3 आधार है, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 बराबर ये 5 और x बराबर आपका हो जाएगा 5 प्लस 1 x बराबर ये 6। आपका ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये जो डी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हमको, 2 की घात n माइनस 1 प्लस 2 की घात n प्लस 1 बराबर 320 है, तो n का मान क्या होगा। यहां पर हमको ऑप्शन दिया है A 6, B 8, C 5 या D 7। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो यहां पर हमें n का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि हमने अभी हमारे पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया था उसी प्रकार का यह क्वेश्चन है। तो हमको दिया है 2 की घात n माइनस 1 और प्लस 2 की घात n प्लस 1 बराबर ये 320। ओके, अब यहां पर देखो आपको दिया है 2 की घात n माइनस 1 और यहां पर आपको दिया है 2 की घात n प्लस 1। तो इसमें से आप 2 की घात n माइनस 1 कॉमन ले लो, यानी कि 2 की घात n माइनस 1 को हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, यहां पर बच जाएगा आपके पास 1 और यहां बचेगा आपके पास 1 प्लस 2 की घात 2। ये 2 की घात 2 क्यों बचा दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या दिया है, 2 की घात n माइनस 1, इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की घात n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 की घात 2 और यहां पर 2 की घात n माइनस 1 है, आधार क्या है, दोनों के बराबर है। यहां पर देखो आधार
बराबर है। जब आधार बराबर होते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, वो जुड़ जाएगी गुणा के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये माइनस का एक है और ये 2 है, तो इस 2 में से हम एक को घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, n प्लस 1 ही बचेगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 320। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 2 की घात n माइनस 1 और ये गुणा में मैं लगा देता हूँ, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ये हो जाएगा आपका 5 बराबर ये 320। ये हो जाएगा आपका 2 की घात n माइनस 1 और बराबर 320 बट्टे में ये 5। अब 320 को 5 से आप काट दो, कितना आ जाएगा, बराबर ये 64। तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात n, 2 की घात n माइनस 1 बराबर ये 64। और 64 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 की घात n माइनस 1 बराबर ये 2 की घात 5, सॉरी 2 की घात 6। यहाँ आ जाएगा आपका 2 की घात 6, यानी कि 2 को हम 6 बार गुणा करेंगे तो ये 64 आ जाएंगे। अब आप इसको लिख लो, देखो n माइनस 1 बराबर ये 6 और n बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 बराबर ये 7, यानी कि n बराबर 7। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, देखो ये डी जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, 243 की घात n बट्टे 5 गुणा 3 की घात 2n प्लस 1 का मान होगा। सॉरी, यहां पर बट्टे में और दिया है 9 की घात n गुणा 3 की घात n माइनस 1 का मान होगा। A 3, B 9, C 6 या D 12, इनमें से सही ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर देखो दोस्तों, हमको क्या दिया है, 243 की घात हमको दिया है n बट्टे 5 और गुणा हमको दिया है 3 की घात 2n प्लस ये 1 और बट्टे में हमको क्या दिया है, 9 की घात n गुणा 3 की घात n माइनस 1, ये हमको दिया है। अब यहां पर देखो ये 243, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 की घात 5 लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 की घात ये 5 n बट्टे ये 5 और गुणा में ये हो जाएगा आपका 3 की घात 2n प्लस 1 और ये बट्टे में ये देखो 9 की घात n, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 की घात ये 2n, यानी 9 को हमने 3 की घात 2 के रूप में लिखा है। यहां पर हमने 243 को किस प्रकार लिखा था, 3 की घात 5 के रूप में लिखा था और गुणा में क्या है, ये आपका 3 की घात n माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर देखो इस 5 से इस 5 को हम काट देंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचा, 3 की घात ये n और गुणा 3 की घात 2n प्लस 1 और बट्टे में हमारे पास क्या बचा, 3 की घात 2n, 3 की घात ये 2n और गुणा 3 की घात n माइनस 1, ये हमारे पास बचा। अब यहां पर देखो ऊपर आप ध्यान दो, ये आधार बराबर है, यहां पर भी आधार 3 है और यहां पर भी आधार 3 है। जब गुणा किया जाता है तो घातें उसमें क्या होती है, वो जुड़ जाती है जब आधार समान होता है। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, देखो ये n और ये 2n कितने हो जाएंगे, 3n और ये 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात 3n प्लस 1 हो जाएगा और बट्टे में यहां पर देखो 2n और ये n कितने हो गए, 3n और ये माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 3 की घात 3n माइनस 1 हो गया यहां तक। अब यहां पर देखो जब इस घात को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, यानी ये घट जाएगी। इस प्रकार 3 की घात ये आपका हो गया 3n प्लस 1, इसमें से आप घटा दो माइनस 3n माइनस 1 को घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 3n माइनस इस 1 को हम घटा देंगे। तो यहां पर आप देखिए ये हो गया 3 की घात 3n प्लस 1 माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस ये प्लस 1। अब यहां पर देखो 3n ये माइनस प्लस का है और ये माइनस का 3n, तो ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे और पीछे आपके पास बच गया 3 की घात 1 और 1 2, 3 की घात 2 और बराबर ये 9 आपका आंसर है। सही ऑप्शन कौन सा आपका, यहां पर देखो बी, ये जो बी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको
कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसको दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।